इतिहास इतना सरल होता है हमें तो पता ही नहीं था। इतिहास यार एकदम आस पड़ोस देखते हैं, वही मतलब इतिहास होता है। पहले लेक्चर में हमने बताया था इतिहास के पिता क्या होते हैं, इतिहास को कितने पार्टों में डिवीजन किया गया है और इतिहास जानने के स्रोत हमने ये सभी बता दिए थे। अब आज हम पढ़ते हैं वेद बारे में। वेदांग क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, जातक क्या होता है, आगम क्या होता है, अष्टाध्यायी क्या होता है, राजतरंगिणी क्या होता है, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास मतलब यार जो जो हमारे आसपास हो रहे हैं घटनाएं, वही सब अध्ययन करिए। हाँ, उनके दादा का नाम कहा, उनके परदादा का नाम कहा, उनका ऐसे कैसे है, ये सभी का अध्ययन करते हैं। आओ आज पढ़ते हैं वेद के बारे में ना। और ये सब समाप्त करते हैं। ये तो हम सबने पहले लेक्चर में समाप्त कर लिया था। यदि आप लेक्चर नहीं देखा पहले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। अब धीरे धीरे ये सभी को निपटारा करेंगे। आप समझते हैं वेद होते क्या है। वेद देखो, वेद क्या होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने साफ दिख रहा है ना। देखो वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद होते हैं 4 पार्टों में। वेद को कितने भागों में बांटा गया है समझ लेना। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी वेद के रचयिता को क्या क्या कहते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। क्या कहते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद के रचयिता किसको माना जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। देखो वेद को कितने पार्टों में डिवीजन किया गया है, 4। कितने भागों में बांटा गया है, 4। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद, सामवेद और ये क्या, अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये बांटा गया। वेद को 4 पार्टों में डिवीजन किया गया, ये बात ध्यान देना। अब देखो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ध्यान देना ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, या बाद का वेद क्या है। पहले निर्माण प्राचीन का हुआ ऋग्वेद, उसके बाद नया क्या है, अथर्ववेद। या कह सकते हैं कि बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद। ये ध्यान देना, सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद, और सबसे नया क्या है, यजुर्वेद। अब देखो इनके उपवेद समझते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, उपवेद क्या होता है, इसका उपवेद होता है, क्या होता है, यजुर्वेद। क्या होता है, आयुर्वेद होता है। क्या होता है, आयुर्वेद होता है। इसका उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। और इसका उपवेद क्या होता है, इसका ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है और इसका क्या होता है, धनुर्वेद होता है। क्या होता है, धनुर्वेद। क्या होता है, धनुर्वेद। और इसका उपवेद क्या होता है, देखो इसका उपवेद क्या होता है, इसका उपवेद होता है गंधर्ववेद। क्या होता है, गंधर्ववेद। और इसका उपवेद क्या होता है, इसका उपवेद होता है शिल्पवेद। क्या होता है, शिल्पवेद। अब देखो, अब यजुर्वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, ये देखो यजुर्वेद के पढ़ने वाले रचनाओं को होतृ कहते हैं। मतलब इनकी रचनाओं, ऋचाओं को क्या कहते हैं, रचनाओं या ऋचाओं। ऋग्वेद के ऋचाओं मतलब, या ऋचाओं को रचनाएं भी कहते हैं। इसका भी 2 नाम है, रचनाएं के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होतृ कहते हैं। क्या कहते हैं, होतृ। इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होतृ। ये बात ध्यान देना, क्या कहते हैं, होतृ कहते हैं। क्या कहते हैं, होतृ कहते हैं। और यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, देखो आपको समझ आ गया। अब इनकी रचनाओं को क्या कहते हैं, अर्धुर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, रचनाओं को पढ़ने वाले अर्धर्य। क्या कहते हैं, अर्धर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धर्यु कहते हैं। इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते, इसको होतृ कहते हैं, इसको अर्धर्यु कहते हैं। और इसको ये हो गया, इसको होतृ और इसको कहते हैं अर्धर्यु। अब सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं उदातृ कहते हैं। क्या कहते हैं, उदातृ कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना, ये बात को इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। आप समझते हैं जो है ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। इनकी रचनाओं को क्या कहते हैं, और इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। ये बात ध्यान देना।
ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होतृ कहते हैं, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले की रचनाओं को अर्ध्युर कहते हैं, और इनके पढ़ने वाले रचनाओं को उदातृ कहते हैं, और इनके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ये ध्यान, इसका उपवेद आयुर्वेद, इसका धनुर्वेद, इसका गंधर्वेद, इसका शिल्प वेद, ये दोनों बात ध्यान देना। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होता है। अब आओ आगे देखते हैं। देखो जो है, अब रुक जाओ, एक एक के बारे में डिफिनेशन करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब ऋग्वेद के बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद के बारे में देखो, समझते हैं ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में देखो 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है। ये बात ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और देखो 1028 सूक्तियां है। क्या सूक्तियां? मतलब श्लोक है। 1000 कितना है? 1028 श्लोक, सूक्त है। क्या है? कह सकते हैं श्लोक, क्या सूक्त कह सकते हैं, सूक्त को या श्लोक कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं। ये बात ध्यान देना। और देखो इसमें रचनाएं भी है। रचनाएं 10,462 है। रचनाएं 10,462 कितनी है? रचनाएं हैं। रचनाएं को क्या कहते हैं? रचनाएं को क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऋचाएं कहते हैं। 10 मंडल है, 1000 श्लोक है, और 10,462 कितने हैं? ऋचाएं हैं। ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये बात ध्यान रखना। अब देखो मंडल में जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। मंडल में क्या क्या वर्णन किया गया। देखो तीसरे मंडल में क्या वर्णन किया गया है? तीसरे मंडल में क्या वर्णन किया गया है? देखो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख इसमें मिलता है? सूर्य देवता सावित्री का वर्णन मिलता है। सूर्य देवता सावित्री का वर्णन मिलता है। सूर्य देवता सावित्री का वर्णन मिलता है। सावित्री का वर्णन मिलता है। यह बात ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या मिलता है? इसी में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी में किया गया है। अब देखो और 9वें में क्या किया? 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। किसका? सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन मिलता है। ये बात ध्यान रखना। क्या मिलता है? सोम देवता का वर्णन। और 10वें मंडल में किसका वर्णन किया? इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया। मतलब कि आपने सुना, आपने जाना होता है, हम पहले आश्रम व्यवस्था के आधार पर, मतलब व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवसाय के, उसी का वर्णन किसमें मिलता है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्णन इसी में मिलता है। 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान देना। अब देखो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो श्लोक हो गया, ये हो गया, आपको ये समझ आ गया। तीसरे मंडल में क्या वर्णन किया गया है, 10वें मंडल में क्या वर्णन किया गया, ये सब आपको एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो 8वें मंडल में हस्तलिखित, और देखो 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन मिलता है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है। ऋचाओं का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते थे? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते थे। क्या कहते थे? ये बात ध्यान रखना। हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते थे। खिल कहते थे। देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखना। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने को क्या कहते हैं? होतृ कहते हैं। अब देखो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10,028 श्लोक है, और 10,462 ऋचाएं हैं। और किस मंडल में क्या क्या वर्णन किया गया, ये सबको बताया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, बांटा गया है। 10वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को का वर्णन किया गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत किसके बारे में। देखो अब समझते हैं आयुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। ये ऋग्वेद के बारे में एकदम दिमाग में डाउनलोड। अब आगे देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद के अंतर्गत। अब देखो आगे देखते हैं, ये तो आपको एकदम दिमाग में डाउनलोड। अब समझते हैं आयुर्वेद किसमें। आयुर्वेद के अंतर्गत किसका वर्णन मिलता है? आयुर्वेद मतलब होता है क्या? इसमें देखो किसका वर्णन किया गया है। इसमें देखो
पूजा पाठ एवं मंत्रों का पूजा इसमें बताया गया, पूजा पाठ कैसे किया जाता है और मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, और इसमें बलिदान के बारे में भी बताया गया है, और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान रखना, यजुर्वेद में किसका वर्णन किया। और देखो इसमें गद्य और पद्य दोनों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का वर्णन मिलता है, पद्य दोनों का वर्णन मिलता है, ये बात ध्यान देना। इनके पढ़ने वाले को हमने बताया था अर्धयु कहते हैं, समझ में आया, और इनका उपवेद हमने बताया था। अब देखो आगे पढ़ने ये सभी वर्णन किया गया है, ये बात ध्यान रखना। ये हो गया यजुर्वेद के बारे में कि क्या क्या वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं सोमवेद को, शाम क्या होता है, सामवेद। अब पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद देखो, शाम का मतलब होता है क्या, सामवेद, शाम का मतलब होता है गाना, शाम का मतलब क्या होता है, गाना, शाम का मतलब होता है गाना। जो होता है सामवेद में गीत संगीत का वर्णन मिलता है। सामे गा सारे गामा पा धा नि सा रे, इसमें क्या मिलता है, इसमें संगीत का वर्णन मिलता है, ये बात ध्यान देना। इसमें किसका वर्णन मिलता है, इसमें संगीत का वर्णन मिलता है, इसे भारतीय, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, इसमें मिलता है औषधियों का वर्णन मिलता है, जादू टोना का भी उल्लेख इसमें मिलता है, जादू टोना का उल्लेख, ये सभी बातों का वर्णन किससे मिलता है, इसमें मिलता है। और इसमें कन्या के जन्म की निंदा करना भी इसी में का वर्णन किया गया है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, वेदांग क्या होते हैं। देखो वेदांग की रचना क्योंकि ये मतलब वेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। आपको समझ आ गया यजुर्वेद और सामवेद की। अब पढ़ते हैं वेदांग। वेदांगों की कितनी संख्या होती है, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, क्या होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदांग की कितनी संख्या होती है, वेदांगों की संख्या 6 है। क्या है, शिक्षा हो गया, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, शिक्षा हो गया। वेदांग कितने हैं, 6, कितने हैं, 6। वेदांग कितने हैं, 6। शिक्षा, ज्योतिष क्या है, शिक्षा, ज्योतिषी, शिल्प है, क्या है, कल्प है, निरुक्ताय है, क्या है, छंद व्याकरण, क्या है, छंद व्याकरण, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, 3 2 5 व्याकरण हो गया। और क्या, निरुक्त है, क्या है, निरुक्त। ध्यान देना, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्ताय है, ये क्या है, वेदांगों की संख्या है। ये बात समझ ले, वेदांगों की रचना क्योंकि वेदों को सही प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की। वेदांगों की संख्या 6, शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्त। अब पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। उपनिषद का मतलब होता क्या है, देखो उपनिषद का मतलब होता क्या है। उपनिषद, इसको वेदांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांग और वेदांत में फर्क है, ये दोनों सेम होते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को क्या कहते हैं, उपनिषद होता है, क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। देखो कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद 108 है, कितनी है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, ये बात ध्यान रखना। देखो सबसे प्राचीन उपनिषद क्या, छंदो उपनिषद है, क्या है, छंदो उपनिषद। यदि पूछा जाए सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है, छंदो उपनिषद सबसे प्राचीन है, ये बात ध्यान रखना। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है, छंदो उपनिषद है। अब देखो सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया, पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडको उपनिषद से, ये बात ध्यान रखना। मुंडको उपनिषद से, किससे लिया गया, उपनिषद से, ये बात ध्यान रखना।
सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोपनिषद और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ये लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना। देखो और एक होता है क्या उपनिषद होता है जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद क्या होता है? जाबालो उपनिषद इसमें वर्णन किसके मिलता है? देखो इसमें वर्णन मिलता है 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन किससे मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। जैसे किसका मिलता है? देखो ये आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है किसके? जैसे हो गया ब्रह्मचार्य जीवन कब होता है, गृहस्थ जीवन कब होता है, वानप्रस्थ जीवन कब तक होता है, संन्यास जीवन कब होता है। ब्रह्मचार्य जीवन कब होता है? 0 से 25 वर्ष की आयु में। उसके बाद होता है गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष की उम्र में। उसके बाद वानप्रस्थ होता है 50 से 75 वर्ष की उम्र में। उसके बाद होता है 75 से 100 वर्ष तक होता है संन्यास आश्रम। पहले के मनुष्य का मतलब की उम्र को 100 वर्ष माना जाता है। ये चारों भागों में जाबालो उपनिषद में वर्णन किया गया आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। 4 वर्णन किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। ये हो गया वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, शिल्प ज्योतिष कल्प छंद व्याकरण निरुक्त। ये बात ध्यान देना। उपनिषद की संख्या 108 है। कौन सी सबसे प्राचीन उपनिषद प्राचीन? ये बात ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पुराण के बारे में। क्या पढ़ते हैं? पुराण। ये सब आपको ध्यान हो गया, डाउनलोड इतने दिमाग में हो रहा है ना पूरा। इतिहास जानने के, ये तो अभी फर्स्ट यूनिट है, इतिहास जानने के स्रोत। हमने पढ़ने वाला वेद 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताया था इनकी रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्रु, अर्धायु, उदात्रु, ब्रह्मा कहते हैं। उनके उपवेद भी बताए थे और किसमें किसका वर्णन होता है ये भी हमने बताया था। अब आगे चलते हैं। दोस्तों शेयर वेयर करना और लाइक भी करना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे चलते हैं पुराण के बारे में। आप कभी पुराण देखें? विष्णु पुराण, क्या गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, क्या पुराण। ये सभी हम इतिहास जानने की जरूरत पड़ रहे हैं। अब देखो पुराण होता क्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। आपने पढ़ा होगा विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, ये सब क्या है? पुराण है। पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। कितना है? 18। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। क्या है? सबसे प्राचीन। सबसे पहले किसका अवतार हुआ था? भगवान विष्णु किसके अवतार में? मछली के अवतार में हुए थे ना। मछली के अवतार में क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। अब देखो विष्णु पुराण भी है। क्या है? विष्णु पुराण में देखो जो होता है विष्णु पुराण विष्णु पुराण में जो होता है युग को 4 पार्टों में डिवीजन किया गया है। विष्णु पुराण में युग को 4 पार्टों में डिवीजन किया। जैसे आपने पढ़ा होगा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आपने पढ़ा होगा। अब आगे पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। देखो सबसे प्राचीन पुराण हमने बताया मत्स्य पुराण होता है। अब आगे पुराण देखो अग्नि पुराण भी होता है। देखो अग्नि पुराण होता क्या है? देखो अग्नि पुराण में किसका वर्णन मिलता है? देखो अग्नि पुराण में सामाजिक और संस्कृत का वर्णन दृष्टि से बहुत मतलब वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है। अब देखो अब पढ़ लेते हैं किसके काल में कौन सा पुराण का हुआ था, संबंधित है। कौन पुराण किससे संबंधित है? आओ समझ लेते हैं। देखो जो मत्स्य पुराण है ये किससे संबंधित, किस वंश से संबंधित है? जो मत्स्य है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित। किसके? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अब विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है?
है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु भगवान जो है अपने माथे पर मोर का मुकुट लगाते थे ना, ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। मोर का मुकुट लगाते थे इसलिए यह मौर्य वंश से संबंधित है। अब आगे देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु मतलब दिखना नहीं, गुप्त रहना, ये गुप्त वंश से संबंधित है। वायु मतलब गुप्त, गुप्त किससे रहना मतलब कि गुप्त से संबंधित है। मत्स्य मतलब मछली, मछली मतलब अंधेरे में मतलब चलती है ना, अंधेरे में भी चल सकती है। मछली जो है अंधेरे में भी चल सकती है, तो समझ लिया आंध्र। सातवाहन क्या है? सातवाहन। अब वायु मतलब गुप्त, गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। अब देखो ये सभी तो हो गया। अब पढ़ लेते हैं एडी क्या होता है, डीसी क्या होता है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपने लूसेंट में देखा होगा एडी क्या होता है, डीसी क्या होता है। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एडी क्या होता है, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। मतलब क्या? ईस्वी क्या होता है, इसको कहते हैं ईस्वी, ईस्वी, और इसको कहते हैं बीसी, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। हमने एक वीडियो बनाया, इसको पूरा डिटेल से दोस्तों बताया है ईस्वी क्या होता है और बीसी क्या होता है। इसको कहते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा भगवान गौतम बुद्ध का जन्म क्या हो कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था ना, ईसा पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व हुआ था। अब बताओ जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, ये तो उल्टा चल रहा है ना। समझ आता है। एडी क्या होता है, डीसी क्या होता है। देखो एडी को कहते हैं एनो डोमिनी कहते हैं, और इसको कहते हैं बर्थडे ऑफ द बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कि ईसा के पूर्व के पहले के समय को क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, और उनके जन्म के बाद को क्या कहते हैं, आप समझाते हैं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म को मान लेते हैं, सुन, ईसा मसीह के जन्म को मान लेते हैं 0। जब उनका जन्म हुआ तो उसको मान लेते हैं 0। इधर साइड हमेशा क्या होती है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, इधर साइड क्या होता है 1 2 3 4 5, और इधर साइड क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5 होता है ना। देखो इधर साइड को क्या कहते हैं, इधर साइड को कहते हैं एडी कहते हैं, एडी कहते हैं। और इधर साइड को क्या कहते हैं, इधर साइड को कहते हैं बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसी। इधर साइड को ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा। मतलब कि ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मतलब ईसा मसीह, पूर्व मतलब पहले। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह का मतलब ईसा के जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं, और उनके बाद के समय को एडी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा बड़े से जो है छोटे की तरफ आता है। बीसी जो होता है बड़े से हमेशा छोटे की तरफ आता है, और ईस्वी जो होता है हमेशा छोटे से बड़े की तरफ आता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। इनका जन्म मान लेते हैं कब, यहाँ पर होता है ये जो होता है जैसे 1 2 ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आपको आज ये इतना समझ आ गया होगा वेद वेदांग के बारे में, पुराणों के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। अब अगला लेक्चर कल स्टार्ट होगा दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।